Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today it's the turn of question number 30. So here the question is, explain giving reasons which of the following sets of quantum numbers are not possible. ये ध्यान रखेंगे बेटा, आपसे पूछा है not possible. आपको कुछ पार्ट्स गिवन है, इसमें कुछ क्वांटम नंबर्स लिखे हैं, आपको बताना है कि विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है. इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस क्वांटम नंबर्स का थोड़ा आइडिया होना चाहिए. ये क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा. सो वन बाय वन करके चेक करेंगे. लेट्स सी द ए पार्ट. ए पार्ट में क्या है बेटा, n इज 0. तो जैसे ही आपने यहां पे देखा n इक्वल्स टू 0, तो आपको पता है कि ये वाला जो क्वांटम नंबर है ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता. ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि देखो, ये जो है आपके पास n, ये क्या है, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है बेटा? ये बताता है नंबर ऑफ शेल. क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल. तो क्या ऐसा हो सकता है कि जीरो शेल पॉसिबल हो? नहीं, जीरो शेल पॉसिबल ही नहीं है. या तो फर्स्ट शेल होगा, या फिर सेकंड शेल, या फिर थर्ड शेल. तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि n की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है. तो देयरफॉर n कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0. देयरफॉर जो ये a पार्ट वाले क्वांटम नंबर्स है बेटा, ये जो आपको सेट गिवन है, ये होगा नॉट पॉसिबल. तो यहीं पे लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, समझ आ गई बेटा बात? ओके, ए पार्ट तो क्लियर हो गया. अब क्योंकि n इज इक्वल्स टू 0 ही पॉसिबल नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट. बी पार्ट में क्या पूछा है बेटा, देखेंगे ध्यान से. n इज इक्वल्स टू 1, ओके, l इज इक्वल्स टू 0. अगर आपको कोई क्वांटम नंबर n गिवन है, तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा? l की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2 अप टू कितने तक बेटा? n-1 तक. ठीक है, इसके लिए ml की वैल्यू कितनी हो सकती है? ml की वैल्यू होती है बेटा -l से +l तक. ओके, एंड ms की वैल्यू कितनी होती है? या तो होगी +½ या फिर होगी -½. ठीक है, अगर आपको ये जनरल रूल पता है बेटा, अगर ये जनरल इंफॉर्मेशन है आपके पास क्वांटम नंबर्स की, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा. देखो, यहां पर सेकंड पार्ट में आपको दिया है n इज इक्वल्स टू 1. ओके, ठीक है, चलेगा. l इक्वल्स टू 0, ये भी पॉसिबल है. देन ml इक्वल्स टू 0 पॉसिबल है, क्योंकि l की वैल्यू 0 है, तो ml की वैल्यू सिर्फ 0 ही हो सकती है. एंड ms इज -½ तो ये वाला जो सेट है बेटा, इसमें सारी चीजें सही दी हैं, तो ये वाला सेट हो जाएगा पॉसिबल. ठीक है, सेकेंड वन इज पॉसिबल. ओके, नाउ लेट्स सी द सी पार्ट. सी पार्ट चेक करेंगे बेटा. n इज इक्वल्स टू 1, ओके, पॉसिबल है. l इज इक्वल्स टू 1. अब ये पॉसिबल नहीं है बेटा. क्यों? क्योंकि अगर आपको n की वैल्यू दी हुई है 1, तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा? सी पार्ट में चेक करेंगे. अगर n की वैल्यू आपको 1 दी है, तो l की वैल्यू सिर्फ 0 हो सकती है. ये कैसे बेटा? सिर्फ 1s ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, 1p नहीं. क्यों? क्योंकि फॉर वैल्यू ऑफ n, l की वैल्यू उससे एक कम होनी चाहिए. ठीक है, तो यहां पर l कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, देयरफॉर दिस वन इज नॉट पॉसिबल. तो यहां पर लिख देंगे बेटा, सी पार्ट वाले जो क्वांटम नंबर्स हैं वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब तो आपको समझ आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है, तो चलो खुद से ट्राई करो. डी पार्ट में क्या दिया बेटा? n इज इक्वल्स टू 2, ओके, पॉसिबल है. l इज इक्वल्स टू 1, पॉसिबल है. अगर n की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा? 0 एंड 1. फिर ml इक्वल्स टू 0, पॉसिबल है. ms इक्वल्स टू -½ ये भी पॉसिबल है. तो डी पार्ट क्या हो जाएगा बेटा? डी पार्ट वाले क्वांटम नंबर्स का जो सेट है वो होगा पॉसिबल. ठीक, नाउ लेट्स सी द ई पार्ट. ई पार्ट में क्या दिया बेटा? n इज इक्वल्स टू 3 एंड फिर दे दिया है l इज इक्वल्स टू 3. तो हमने अभी बात की कि अगर n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू 3 हो ही नहीं सकती. l की वैल्यू कितनी होगी? या तो 0, या तो 1, या फिर 2. तो यहां पर लिख लेंगे बेटा ई पार्ट. ई पार्ट के लिए n इज इक्वल्स टू 3 दिया है, तो l कभी भी 3 नहीं हो सकता. देयरफॉर ये वाला जो सेट है क्वांटम नंबर्स का, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल. ठीक है, अब आपको ऐसे याद नहीं कर लेना है कि पहला नॉट पॉसिबल है, फिर दूसरा पॉसिबल, फिर तीसरा नॉट पॉसिबल. ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. चलो एफ पार्ट चेक करेंगे बेटा. एफ पार्ट में क्या दिया है? n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 1, पॉसिबल है. इफ n इज इक्वल्स टू 3, l की कितनी वैल्यूज हो सकती है बेटा? 0, 1 एंड 2. ml इज इक्वल्स टू 0, ये भी पॉसिबल है. एंड ms इज इक्वल्स टू +½ ये भी पॉसिबल है. तो जो लास्ट सेट है आपके पास क्वांटम नंबर्स का, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये भी हो जाएगा पॉसिबल. क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था. आई होप आपको समझ आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.